प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर भागों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके सुमन ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की पूर्वानुमान है। राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य में वर्षा में कमी रहने की संभावना है। विपक्षी गठबंधन INDIA की 14 सदस्यीय संयोजन समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित कमेटी की पहली बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होने की संभावना है। बैठक में लिए गए निर्णय पर सभी राज्यों में घटक दलों के बीच तालमेल को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में जदयू से संजय झा और राजद से वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल होंगे। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। मुंगेर के तारापुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुद्दे पर लड़ेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि छात्र छात्राओं की डिग्री और उनके प्रमाण पत्र पर आधार नंबर अंकित नहीं करें। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस निर्देश से छात्र छात्राओं का निजी डाटाबेस सार्वजनिक नहीं होगा। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने कल रात कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत फाइनल में पहुंच गया है। महाराष्ट्र में संपन्न 34वें WFSKO राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते हैं। कुमिते प्रतियोगिता में ख्याति सिंह, अदिति सिंह, राजनंदनी और जागृति कुमारी तथा काता में अदिति ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि जागृति कुमारी को रजत पदक और जयकिशन और ख्याति सिंह को कांस्य पदक मिला है। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के उच्च विद्यालय घोरघट के पास मणि नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक रेल कर्मी की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले में डीएनए जांच से कैंसर की पहचान की जाएगी। SKMCH की प्राचार्य प्रोफेसर आभा रानी सिन्हा ने बताया कि इस जांच से महिलाओं में यूट्रस कैंसर की पहचान आसानी से की जा सकेगी। वैशाली जिले के मैनार थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में छात्राओं ने कक्षा में बैठने के लिए जगह नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और हाजीपुर मैनार मोहिउद्दीन नगर सड़क को जाम कर दिया। बक्सर जिले के वासुदेवा ओपी थाना क्षेत्र के आथर गांव में स्नान करने के दौरान डूब जाने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। कैमूर जिले में वन विभाग की टीम ने करजी करजाओ पैक्स गोदाम पर छापा मारकर हिरण के सींग और साहिल के कांटों को बरामद किया है। इस संबंध में पैक्स प्रबंधक समेत अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। किशनगंज जिले की पुलिस ने बहादुरगंज थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 166 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बांका जिले में शंभू गांव थाना क्षेत्र के छत्रहार गांव से पुलिस ने 7 किलोग्राम गांजा के साथ एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से पुलिस ने अवैध प्रशिक्षण शिविर चलाने के आरोप में 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से करेंगी। यह अभियान सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि आयुष्मान भवा अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ण कवरेज प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 3 घटक हैं: आयुष्मान आपके द्वार, स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान मेला और हर गांव तथा पंचायत में आयुष्मान सभाएं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में आदर्श बदलाव का प्रतीक है। हमने एक व्यवस्था की है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आयुष्मान कार्ड लाभार्थी क्रिएट करे या तो लाभार्थी को कोई क्रिएट करवा दे ताकि उसको और किसी जगह पे भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आयुष्मान भारत योजना के जो हमारे आयुष्मान भव अभियान है उसके जो 3 पिलर आपने कहा, एक हेल्थ मेला, एक आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान सभा, वो 3 पर हम काम करें। श्री मांडविया ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह सरकारी क्षेत्रों, नागरिक, सामाजिक संगठनों और समुदायों को साझा मिशन के अंतर्गत एकजुट करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता या बहिष्कार के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। श्री मांडविया ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गांव तथा कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज का विस्तार करना है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। तो हमने तय किया है कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा और ये आयुष्मान मेला में सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वहाँ उपचार होगा। दूसरा, सभी ब्लॉक स्तर के अस्पताल में हमारी मेडिकल कॉलेज वहाँ हेल्थ कैंप लगाएगी। वहाँ से कोई किसी को टर्शरी केयर की आवश्यकता होगी तो उसको मेडिकल कॉलेज तक ले जाया जाएगा और वहाँ उसको ट्रीटमेंट की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के 4 किसान और 2 किसान समूहों को अलग अलग फसलों की किस्मों को संरक्षित करने के लिए पुरस्कृत किया है। पुरस्कृत होने वाले किसानों में रोहतास के 2 तथा जमुई और मुंगेर जिले के 1 किसान शामिल हैं। वहीं किसान समूह में पुरस्कार पाने वालों में लीची कृषक उत्पादक समूह और भागलपुर कतरनी चावल उत्पादक समूह शामिल है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जमुई के अर्जुन मंडल को औषधीय पौधों, मुंगेर के सत्यदेव सिंह को चना और तीसी के प्रभेद के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं रोहतास के दिलीप कुमार सिंह को बैगन, टमाटर, करेला और धनिया के सफेद प्रभेद के लिए तथा इसी जिले के अर्जुन सिंह को चावल, हल्दी और लौकी के बीजों को संरक्षित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार के रूप में समूहों को 10-10 लाख रुपए और किसान को 1-1 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने डीजल वाहनों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाए जाने की मीडिया की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजल वाहनों से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार स्वच्छ और हरित ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और जन वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के उन आरोपों को खंडन किया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अमेरिकी सेबों पर आयात शुल्क घटाने की बात कही जा रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि 2019 में अमेरिकी उत्पादों जैसे सेब और कुछ अन्य ड्राई फ्रूट्स पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। उन्होंने बताया कि अपवाद प्रक्रिया के तहत इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों को बाजार की पहुंच प्रदान करने की अमेरिकी सहमति के बाद भारत ने लगाए गए शुल्क को वापस ले लिया है। प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,500 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना जिले में 70 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 300 के आसपास हो गई है। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में डेंगू से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवीत विग ने बताया कि यदि किसी में डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।
अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, लालू पर मुकदमा चलाने की मंजूरी, नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई को हरी झंडी। दैनिक जागरण ने शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर पर शीर्षक दिया है, बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, इसी माह के अंतिम सप्ताह में परिणाम। प्रभात खबर ने जदयू के प्रखंड अध्यक्षों की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सीएम ने दिया लोकसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान में जुटने का टास्क।